Lithium is the lightest known metal to humans and is famously scarce. The discovery of lithium in Raisi district of Jammu and Kashmir could be a potential game changer for India. Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika, and in this video I'm going to discuss about the recent discovery of lithium in Jammu and Kashmir, why it is important for India and the world. So let's get started. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया फरवरी की स्टार्टिंग में कि जम्मू कश्मीर की रईसी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन का रिजर्व मिला है लिथियम का. एंड इट इज़ अ इन्फर्ड रिसोर्स. इन्फर्ड रिसोर्स होता है जिसे हम एस्टिमेट लगाते हैं और विद लो कॉन्फिडेंस. लेकिन ऐसा नहीं है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैसे ही कह दिया कि ये 5.9 मिलियन है. थॉरो रिसर्च के बाद ही उन्होंने कहा होगा कि ये 9.5 मिलियन टन्स है. येस, इट इज़ इन्फर्ड. तो हो सकता है ये 5.9 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा कम हो, या हो सकता है एग्जैक्ट भी हो, राइट. लेकिन ये पहली बार इंडिया में रिसोर्स मिला है लिथियम का. इसके पहले इंडिया के पास लिथियम रिसोर्स नहीं था. इंडिया में लिथियम जो है वो यूजुअली बाहर की कंट्री से आता था, स्पेसिफिकली हमारी लिथियम आयन बैटरीज के लिए. लिथियम जो है वो नेचर में इस तरह से इस फॉर्म में बहुत कम मिलता है जिस फॉर्म में हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिला है. बिकॉज लिथियम जो है वो एक प्योर एलिमेंट फॉर्म में एक सॉफ्ट मेटल है और काफ़ी रिएक्टिव है. क्योंकि वो रिएक्टिव है इसलिए वो इस फॉर्म में यूजुअली नहीं मिलता है नेचर में. लिथियम की बात करें पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर आता है विद एटॉमिक नंबर 2. और ये अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है. जो फर्स्ट रो है दैट इज अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स जो हैं उनकी पीएच जो है वो हाई होती है. दे हैव हाई पीएच वैल्यू. हाई पीएच वैल्यू मतलब वो वाटर के साथ जो है वो बेस सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं. एंड दे हैव द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉल्यूशन, राइट. तो हाई पीएच होने का मतलब है कि इनकी पीएच जो है वो 7 से ऊपर होती है. 7 से नीचे जो है वो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर बेसिक होता है और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है. फाइन, ओके. सो लिथियम जो है वो इस तरह से हमें जम्मू कश्मीर में मिला है. इसका यूसेज क्या है? यूजुअली जो है वो लिथियम सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो होता है बैटरीज़ में. तो लिथियम आयन बैटरीज़ जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, हमारे लैपटॉप्स, गैजेट्स, हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती हैं. और इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और फ्यूचर में इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी. एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि 2030 तक जो है वो एटलीस्ट 30% जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन होती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो. और फ़ोन, लैपटॉप्स, इनकी डिमांड तो डेफिनेटली जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज़ होने वाली है. सो लिथियम आयन बैटरी जो होती हैं इनका फ़ायदा क्या होता है? हम लिथियम आयन बैटरीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं अब इंडस्ट्री में इस तरह से, हमारे गैजेट्स में, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? बिकॉज लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो हाई एनर्जी की होती है, इसकी फास्ट चार्जिंग होती है और इसकी लॉन्गर लाइफ होती है. डिस्चार्जिंग जो है वो इसकी स्लो होती है, चार्जिंग इसकी फास्ट होती है, लाइफ इसकी लॉन्गर होती है. एंड कंपैरेटिवली बाकी बैटरीज़ के कंपैरेटिवली देखें तो ये सेफ़ भी होती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती है. कितनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये हम आगे बात करेंगे, बट या इट इज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली दैन अदर बैटरीज़. फाइन. सो हाई एनर्जी, फास्ट चार्जिंग, लॉन्गर लाइफ, सेफ एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के कारण हम इसे ज़्यादातर अपने गैजेट्स, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ करते हैं. और क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होगा तो डेफिनेटली इनकी डिमांड्स बढ़ने वाली है लिथियम आयन बैटरीज की. फाइन. अब हम बात करते हैं दुनिया में लिथियम डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पर हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं. सो देखिए, जो बड़े सर्कल्स हैं वहाँ पर आपको लिथियम के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे. जैसे कि यहाँ देखिए एशिया में आप देख पा रहे हो चाइना को. अब इंडिया भी हो जाएगा और चाइना से आगे होगा, राइट. अब यहाँ पर यूएस है और यहाँ देखिए साउथ अमेरिका में ट्राइंगल बना है चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना का. दिस इज कॉल्ड द लिथियम ट्राइंगल ऑफ द वर्ल्ड, राइट. एंड देन इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हियर, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और कुछ जो हैं वो अफ्रीका में, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया और सर्बिया में भी कुछ हद तक जो है वो डिपॉजिट्स हैं, राइट. अभी यहाँ पर इंडिया जो है वो एक न्यू मेंबर होगा और इंडिया में जो रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिला है हमें,
ठीक है। अब यहाँ देखिए चिली में 7.5 मिलियन, 9 मिलियन इन अर्जेंटीना, बोलीविया में 9 मिलियन। तो इनके बाद जो है वो इंडिया ही आएगा विद 5.9 मिलियन, राइट। ओके, तो इस तरह से इंडिया जो है वो काफ़ी आगे हो जाएगा हमारे लिथियम डिपॉजिट्स में इन द वर्ल्ड। अभी तक इंडिया की बात करें तो इंडिया का 70% जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो आती हैं चाइना एंड हांगकांग से भी, ठीक है, वहाँ से आती हैं। तो अब जो है वो इंडिया के पास खुद रिसोर्स होगा, लेकिन देखिए इतना इजी नहीं है कि हम कल को इनको मना करेंगे और कल ही जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे लिथियम आयन बैटरी की इंडिया में, बिकॉज अभी ये बहुत ही लो लेवल प्रोजेक्ट है। अभी जस्ट हमें ये रिसोर्स मिला है। अभी आगे जो है वो इसकी एक्सट्रैक्शन पे बात आएगी, हमारे पास क्या वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। बिकॉज देखिए ये रिसोर्स है, दैट मीन्स ये स्टोन की फॉर्म में है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो स्टोन से लिथियम को निकालना, पहले तो स्टोन को तोड़ा जाएगा, वहाँ ब्लास्टिंग होगी, माइनिंग होगी, ठीक है, और हैवी व्हीकल मशीनरी यूज़ की जाएगी, रोड्स बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, कनेक्ट किए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस रहेगी। वो तो सिर्फ वहाँ से उसे लाने की है, एंड देन उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको मेल्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के पास है या अभी आनी है, तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। तो एकदम से इंडिया जो है वो इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बट येस, फ्यूचर में देयर आर चांसेस कि इंडिया जो है वो उसे खुद एक्सट्रैक्ट करे। लेकिन इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। इंडिया उसे खुद एक्सट्रैक्ट करेगा या दूसरी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करेगा, ये भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्यों है? ये है हमारा पॉलिटिकल एंगल। और पॉलिटिकल एंगल क्या है यहाँ पर? आपको पता है कि इतना बड़ा रिसोर्स जो है वो इंडिया में मिला है, तो इसमें यूएसए ने अभी से इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली एक एक्सपर्ट आए थे यूएसए से, जिन्होंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमसे बात की है। और देखिए दुनिया में जितनी भी क्लीन एनर्जी है, लिथियम आयन बैटरी को क्लीन एनर्जी माना जाता है, तो जितनी भी क्लीन एनर्जी के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हमेशा वेस्ट से आते हैं, ईदर फ्रॉम यूरोप और यूएसए। तो यूएसए जो है वो इंटरफेयर करेगा कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हों, राइट। तो हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या हम यूएसए की बात यहाँ मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ये एक पॉलिटिकल एंगल है। और अगर हम नहीं मानते हैं, देखो यूएसए का इंटरेस्ट अगर सर्व नहीं होता है यहाँ पर, तो हमें पता है कि पास्ट में भी यूएसए ने पाकिस्तान को यूज़ किया है अगेंस्ट इंडिया, और ये रिसोर्स ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यहाँ पर ये भी एंगल जोड़ा जा सकता है। तो इंडिया को किस तरह से इसमें स्मार्ट मूव लेना है ये हम फ्यूचर में देखेंगे। एक आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि क्या हो सकता है। फाइन, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सच में क्लीन एनर्जी है? लिथियम आयन बैटरीज क्या क्लीन एनर्जी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है? तो देखिए लिथियम आयन बैटरीज खुद में एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकती है, क्लीन एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये धुआं नहीं छोड़ती हैं। लेकिन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने से लिथियम आयन बैटरीज बनाने तक जो प्रोसेस है वो इतनी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि उस रॉक को, स्टोन को ब्लास्ट करना, माइन करना, फिर हैवी मशीनरी को यूज़ करना, रोड कनेक्ट करना, उसको लेबोरेटरीज तक या फिर उस प्लांट तक पहुंचाना जहां उसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन इटसेल्फ एंड द मेकिंग ऑफ बैटरीज, वो सब एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी क्लीन एनर्जी हमें दुनिया में दिखती है वो इतनी क्लीन जो है वो इन रियलिटी नहीं है। हालांकि हमारे जो सोलर सिस्टम है इवन वो भी इतने क्लीन नहीं है। फाइन, सो ये जस्ट एक शुरुआत है। हमें ये जो कहना कि ये ग्रीन एनर्जी है वो इसी बेसिस पे है कि बाकी चीज़ों के कंपैरेटिवली ये जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हमारी किस तरह से इंडस्ट्री में ये यूज़ होने वाली है, लिथियम बैटरीज कहाँ यूज़ होती हैं, और इंडिया के पास जब इतना रिसोर्स मिला है तो इंडिया खुद के लिए भी लिथियम आयन बैटरीज बना सकता है फ्यूचर में, और दुनिया के लिए भी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है दूसरी कंट्रीज़ को। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच।